सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन कृषि चल रहे थे। लेसन को हमने अभी पहले ही भाग में देखा, जिसमें कि हमने जाना कि भारत के लिए कृषि का क्या महत्व है, हमारे देश की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, कौन सी मुख्य फसलें और भारत का विश्व में उन फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो चलिए, आज जो हम जानेंगे सबसे पहले वो है कृषि के प्रकार। कृषि देखिए कई तरह की होती है: निर्वाह कृषि, गहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि स्वयं का गुजारा करने के लिए की जाने वाली है। वाणिज्यिक व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है उसमें, और गहन जीविका में एक बड़े क्षेत्र में कृषि को किया जाता है। इसके अलावा हम जानेंगे कर्तन दहन प्रणाली क्या है, रोपण कृषि क्या है, वाणिज्यिक फसलें कौन सी होती हैं, जो झूम खेती है जिसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उस सब को हम जानेंगे। तो उसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो है कृषि की ऋतुएं। जो कृषि है उसकी ऋतुएं मतलब हम किस मौसम में कौन सी फसल को बोते हैं, किस फसल को किस मौसम में काटते हैं, तो उसे हम कहते हैं कृषि ऋतुएं। तो देखिए, ऋतुओं के अनुसार कृषि 3 तरह की है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलें। तो आज का जो भाग है उसमें हम रबी की फसल के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए, लेसन कृषि भाग 2। देखिए, कृषि एक प्राचीन क्रिया है। आज के भाग में जो हम जानेंगे वो है कृषि के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि के प्रकार। सबसे पहली है निर्वाह कृषि, फिर गहन जीविका कृषि, तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। तो चलिए अब इन्हें हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। इसमें छोटे से टुकड़े पर जो पारंपरिक औजार होते थे, जैसे लकड़ी के हल, खुदाई वाली छड़ी, परिवार के सदस्य खुद इस कृषि को करते हैं। तो देखिए, नाम से अंडरस्टूड है जीविका निर्वाह, अपने जीवित रहने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं उसे उत्पन्न करना। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो छोटे एरिया पे की जाती है और प्रायः वर्षा पर ही निर्भर करती है, और उसमें प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, रासायनिकों का नहीं होता। तो इस तरह की जो कृषि है वो पर्यावरण पर निर्भर करती है। अगली देखिए, कर्तन दहन कृषि प्रणाली। कर्तन दहन क्या होती है? देखिए, ये जो कृषि है ज़मीन के बहुत बड़े टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और खाद्य फसलें उगाते हैं। जब भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर दूसरे टुकड़े को साफ करते हैं और उस पर कृषि करते हैं। तो इस प्रकार के स्थानांतरण से, मतलब एक जगह को आपने यूज़ किया, फिर उसे थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ दिया, दूसरी जगह को यूज़ किया, तो इससे जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाती है अपने आप ही, क्योंकि किसान उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। इससे कृषि की उत्पादकता कम होती है। तो देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की जो कृषि है उसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले,
अंडमान और निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। मतलब कुछ टाइम आपने एक टुकड़ा यूज़ किया, दूसरा टाइम दूसरा टुकड़ा यूज़ किया और पहले वाले को खाली छोड़ दिया, जिससे कि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो अपने आप ही वापस आ सके। ये है कर्तन दहन प्रणाली। अब हम तीसरी जो कृषि प्रणाली है उसे देखते हैं, वो है गहन जीविका कृषि। तो देखिए, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भूमि का छोटा सा टुकड़ा है उससे की अधिक पैदावार हो सके। अगली है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? देखिए, नाम से अंडरस्टूड है, जो हम बाजार में बेचने के लिए पैदावार करते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण क्या हैं? आधुनिक निवेशों से अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग करना, ताकि भूमि की से जो पैदावार है वो अधिक हो सके और उसे बेचकर अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो ये जो कृषि है वो मेनली हरियाणा, पंजाब में चावल का बेचने के लिए की जाती है, लेकिन उड़ीसा में एक जीविका फसल है, क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। अब हम जान लेते हैं, देखिए, रोपण कृषि क्या है। ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जहाँ पर खेत के लंबे चौड़े क्षेत्रफल में एक ही फसल बोई जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर केले की फसल उगाई गई है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच में एक इंटरफेस है। इसमें अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम, उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। ठीक है जी। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। देखिए, जो झूम है उसे हम कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा झूम को हम कर्तन दहन इधर इंडिया में कहते हैं, लेकिन मेक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक ही प्रणाली को कितने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं। जो भारत है उसमें ये आरंभिक किस्म की खेती होती थी कि किसान आज एक जगह पर फसल उगा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए उसे खाली छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते थे। देखिए, यहाँ भारत में इसके क्या क्या नाम है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे या वाल्टरे कहा जाता है। हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुवा, उत्तर प्रदेश में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एक ही प्रणाली है कृषि की,
लेकिन अलग कितनी अलग अलग स्थानों पर कितने अलग अलग नाम हैं, लेकिन क्रिया तो वही है। चलिए अब हम जानते हैं कि कृषि की ऋतुएं कौन सी होती हैं। देखिए 3 हैं। खरीफ की फसल, मतलब ऋतु मतलब ऐसा कौन सा मौसम है किसमें कौन सी फसल बोई जाती है। तो देखिए खरीफ की फसल, रबी और जायद की फसल। तो 3 हैं कृषि ऋतुएं। सबसे पहला हम जान लेते हैं खरीफ की फसल के बारे में। सॉरी, रबी की फसल के बारे में जान रहे हैं। देखिए जो रबी की फसलें हैं वो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। अब इसका सीज़न आने वाला है। और ग्रीष्म ऋतु में मतलब अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। देखिए मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। ये रबी की मुख्य फसलें हैं। देखिए इस मौसम, अब जो अगला मंथ आएगा अक्टूबर, उसमें गेहूँ बोया जाएगा, जौ बोई जाएगी, मटर, चना और सरसों को बोया जाएगा। और काटा कब जाएगा इन्हें? देखिए अप्रैल या जून के बीच तक इस फसल को काटा जाएगा। वैसे तो ये फसल पूरे देश में बोई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विशिष्ट तौर पर होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्योंकि इन सभी राज्यों में गेहूं और जो दूसरी रबी की फसलें हैं वो उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये राज्य। चलिए शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों को अधिक उत्पादन में सहायता देती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति भी सफलतापूर्वक रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई है। देखिए हरित क्रांति में क्या था? उन्नत किस्म के बीज थे, सिंचाई के अच्छे संसाधन थे, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया ताकि भूमि की पैदावार बढ़ा सकें। तो जो हरित क्रांति है उसका मुख्य लाभ कुछ राज्यों को ही मिला। उनमें से प्रमुख हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग। आज के लिए इतना ही। कल हम अगले भाग में आपसे फिर से मिलेंगे।